देखिए आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आया था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ का भी क्वेश्चन लेकर आइए, तो सभी स्टूडेंट के कहने पर हमने मैथ का क्वेश्चन भी लाया है, ठीक है। ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से बिना वक्त को, ठीक है। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पॉलीटेक्निक 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देकर आए हैं उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो भी जितना भी क्वेश्चन था मेरे पास जितना आया था सारा हमने करवाया है। और अभी मैथ का बच गया है, ठीक है, जो कि मैथ का भी क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करवा देंगे। ऑल क्वेश्चन जितना भी मैथ का क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हुबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है और सभी है जो भी मैथ का क्वेश्चन आया था, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन आया था या नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा सब। आपको तो पता ही होगा चूँकि आप ही एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए 20 मीटर लंबे, काफ़ी आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबे पेड़ का कुछ भाग हवा से टूटा और शीर्ष 20 मीटर लंबे पेड़ का कुछ भाग हवा से टूटा और शीर्ष धरती पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराया। उस बिंदु की ऊंचाई जहां पर पेड़ टूटा है। काफ़ी ही बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इतना मीटर, सेकेंड है 10 मीटर, उसके बाद है 20/3 मीटर, उसके बाद है डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन है 20/√3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि 20 मीटर का एक लंबा पेड़ है, ठीक ना। क्या कह रहा है, 20 मीटर का एक लंबा पेड़ है, ठीक, का कुछ भाग हवा से टूटा। मान लीजिए ये इसको हमने मान लिया ये 20 मीटर का लंबा पेड़ है, ठीक है। कुछ भाग हवा से टूटा, मान लीजिए इतना भाग हवा से टूटा। मान लीजिए इसके ऊपर जो ये वाला इतना, इसके बाद जो पोर्शन है मान लीजिए ये टूट गया। और जब ये भाग टूटेगा तो टूट के कैसे गिरेगा, देखिए यहाँ से मान लीजिए ऐसे टूटा, मान लीजिए यहाँ से टूटा है ना, तो यहाँ से ऐसे लच के गिर जाएगा। देखिए कैसे गिरेगा, को बता दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे गिरेगा, ठीक ना। और जब गिर जाएगा टूटकर तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों हम लोग मिला सकते हैं। जब गिर जाएगा तो दोनों यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। गिरेगा तो चूँकि नीचे ये ज़मीन है, ये धरातल है, और यहाँ से पेड़ इतना सा भाग इसका टूटा है। और ये टोटल पेड़ कितना था, टोटल था 20 मीटर। देखिए फिर से आप लोग समझिए, देखिए टोटल ये लंबाई कितना है इसका, टोटल ये लंबाई 20 मीटर है। और यहाँ से टूटा है तो टूटेगा तो ऐसे आएगा और गिरेगा ज़मीन पे, तो ज़मीन ये है। आपको टोटल यहाँ पे ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक ना। टोटल ऊंचाई 20 मीटर है। मान लीजिए इसके नीचे यहाँ का डिस्टेंस h है, ठीक ना। और टोटल 20 है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से पूरा नीचे तक 20 है। और मान लीजिए इसके नीचे h है, मतलब इसका हाइट, ठीक ना। तो इधर जो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो टूट के नीचे गिरा है, ये वाला जो पोर्शन नीचे गिरा है टूट के, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से गिरा है नीचे, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा। देखिए ये टोटल 20 है, ये टोटल 20 है, तो यहाँ से नीचे को का हमने h मान लिया, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - h। क्या हो जाएगा, 20 - h हो जाएगा, ठीक ना। और ये ज़मीन है, और ज़मीन से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। और देखिए जब आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन हुबहू सेम बन जाएगा। काफ़ी आसान लगेगा प्रश्न, इतना तक यदि आप लोग आ जाएं। और काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इतना तो
इतना कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से ये हाइपोटेनस आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया, और यही हाइट हमको निकालना है जो टूटा है यहाँ, ये निकालना है हाइपोटेनियस। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हाइट कितना है h। तो h और हाइपोटेनियस यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, आपको पता होगा इन दोनों के रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर h है, अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 20 - h, क्या है 20 - h। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, इक्वल टू h/20 - h हो जाएगा इतना। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इक्वल टू h/20 - h, h/20 - h। तो इक्वल टू है यहाँ पे h × 2 गुना होगा, इधर कैंचिया गुना होगा, और 20 - h 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 20 - h। तो देखिए 2h इधर -h है, इक्वल के इस साइड ले आइए तो 2h और प्लस h, ये माइनस का h है, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 20/3। तो देखिए यहाँ पे आपको हमने पूरा विस्तार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और जो भी स्टूडेंट हाइट 20/3 मीटर डी, इसका मतलब 20/3 मीटर, इसका मतलब सी ऑप्शन नंबर आंसर होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सी नंबर किए हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, यदि आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, आपके लिए क्वेश्चन, आपके ही कहने पर हमने क्वेश्चन लाया है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर, ठीक ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन समझ में यदि आप लोगों को आया तो आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग सारा क्वेश्चन जो है सबको मिला लीजिएगा। ठीक है, कि कितना मेरा सही हुआ, सारा मैथ का क्वेश्चन आप लोग जो करके आए होंगे, अभी 1-2 दिन हुआ है, आपको पूरा मतलब याद ही होगा कि हमने किस क्वेश्चन का कौन सा मतलब सही किया था, तो यहाँ से आप लोग देखकर मिला लीजिए। ठीक, तो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन हुबहू आपके एग्ज़ाम में आया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए यहाँ पे नीचे हमने सॉल्यूशन भी रखा है, आपको परेशानी ना हो। देख लीजिए यहाँ तक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन था, इधर हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, फिर भी हमने नीचे सॉल्यूशन इसका लिख रखा है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए हुबहू जैसे हमने आपको अभी समझाया है। ठीक ना, इसको हमने पेड़ मान लिया ऊपर से नीचे तक, यहाँ से ऊपर से यहाँ से टूट गया, और ये ज़मीन है तो दोनों मिल जाएगा ज़मीन पे, धरातल पे। ये पूरा डिस्टेंस 20 है, देख लीजिए पूरा डिस्टेंस 20 है, इसके नीचे का h मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 20 - h, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से फॉर्मूला बैठाकर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ गया है 20/3 मीटर। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यदि आप लोग एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आपको इसको करने में आसानी होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग यदि सोच रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हमको बता दीजिए ताकि हम मिला लें, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को समझाकर आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। ये सारा प्रश्न जो है ये रिपीट करते रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम में BCEC बोर्ड जो है, BCEC बोर्ड ये क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है।
2-3 ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार क्वेश्चन रहता है, 4-5 चैप्टर ऐसा है जिससे हर बार क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हमने भी जब पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था मोड वाला, ठीक ना, बहुलक वाला। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल से आया था, संरेखी से आया था। उसके बाद मध्य बिंदु का जो ये इस प्रकार से त्रिभुज रहता है, यहाँ का मध्यमान जो निकालने वाला रहता है, ये भी आया था। काफ़ी प्रश्न आया था जो कि हर बार आता है ये सारा क्वेश्चन। त्रिभुज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और मोड वाला, औसत, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रिपीट करता है गणित में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे आंकड़ा 7.5, देखिए आंकड़ा यहाँ पे आपको दिया है 7.5, 7.3, 7.2, 7.2, 7.4, 7.7, 7.7, 7.5, 7.3, 7.2, 7.6, 7.2 का मोड क्या होगा। मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक। मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक। और बहुलक का मतलब क्या होता है, देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वही बहुलक होगा, ठीक। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। 7.5 कितना बार है, एक बार, दो बार, बस 7.5 दो बार है। 7.3 एक बार, दो बार, बस दो बार है। 7.2 देख लीजिए कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो 7.2 जो है वो 4 बार है, ठीक ना, 4 बार। 7.7 ये भी है, दो बार, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। 7.5 भी दो बार है यहाँ पे, 7.3 भी, 7.6 एक बार है, ठीक। 7.4 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, सबसे ज़्यादा बार जो है 7.2 है, ठीक। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार और 4 बार, 4 बार है 7.4। और बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड। मोड इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। मोड आपको हिंदी में लिख के दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। मोड का मतलब होता है बहुलक, और बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी। तो 7.2 जो है सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार है, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7.2, ठीक। आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए इस 7.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया है, ठीक। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, 2:3 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:2, सी नंबर ऑप्शन है 2:5 और डी नंबर ऑप्शन है 4:5। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। दो बेलन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। दो बेलन है जिनकी त्रिज्या का अनुपात ये है और उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है। मान लीजिए कि ये बेलन है, देख लीजिए हम बना रहे हैं आपके लिए बेलन। मान लीजिए ये एक बेलन है और ये एक बेलन है, ठीक। ये एक बेलन है, आप लोग देख लीजिए। किसी भी बेलन से आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। रुकिए, मान लीजिए ये एक बेलन है और ये एक बेलन है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ठीक। तो पहले बेलन का त्रिज्या का अनुपात क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3:5। मतलब इसका त्रिज्या 3 है और इसका त्रिज्या 5 है। और ऊंचाई का अनुपात क्या है, मतलब हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट। हाइट का अनुपात क्या है, देख लीजिए हाइट का अनुपात है 2:3, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछा है आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h). देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). तो इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो बट्टे में फिर से 2πr(h) हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे छोटी आर और छोटा बेलन का त्रिज्या और छोटा बेलन का हाइट, यहाँ पे बड़ा बेलन का त्रिज्या और बड़ा बेलन का हाइट का आपको यहाँ पे लिखना है और सॉल्व कर देना। देखिए छोटा बेलन का त्रिज्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
3 है रेडियस, और हाइट कितना है, हाइट है छोटा का 2 है बटे में। बड़ा बेलन का त्रिज्या कितना है 5 है, और बड़ा बेलन का हाइट कितना है 3 है। तो देख लीजिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2/5 बचेगा। देख लीजिए क्या बचेगा 2/5। तो यहाँ पे 2:5 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2:5। ठीक है, 2:5 किस ऑप्शन में है, 2:5 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम जो हैं यहाँ पे नीचे में आपके लिए सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करके आपके लिए रखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी। देखिए एक हमने छोटा सा बेलन माना, एक बड़ा सा बेलन, दोनों का त्रिज्या का अनुपात छोटी आर और बड़ी आर का कितना है 3:5। यहाँ पे हाइट का भी अनुपात कितना है 2:3। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, आपसे वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछा है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRh। तो 2πRh/2πRh हो गया दोनों में, और आपको सिर्फ वैल्यू रख देना और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, वैल्यू आपको सिर्फ रखना है और आंसर आपके पास आ गया 2:5। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि लकड़ी का एक आयताकार ब्लॉक है। ठीक, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर से, मतलब लकड़ी का एक आयताकार ब्लॉक है। ठीक, उसका आयतन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट से। ये लकड़ी के एक आयताकार ब्लॉक है जिसका आयतन यहाँ आपको दे रखा है, से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक शंकु काटा जाता है। बेकार गई लकड़ी का प्रतिशत। देखिए प्रश्न काफ़ी ही मज़ेदार है। ठीक ना, देखिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए समझिएगा। देखिए लकड़ी का एक आयताकार ब्लॉक है, देख लीजिए लकड़ी का एक आयताकार, क्या बोला है आयताकार ब्लॉक है, आयताकार ब्लॉक है। इसका आयतन क्या दे रखा है 10 × 5 × 2 से, मतलब इसका आयतन यहाँ पे दे रखा है से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के एक शंकु काटा जाता है। तो देख लीजिए शंकु इससे काट लीजिए, मतलब ये टोटल कितना है, ये टोटल है 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर है टोटल। यहाँ से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक शंकु काटा जाता है। मान लीजिए ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है। ठीक ना, तो 7 कहाँ तक होगा, मान लीजिए 7 यहाँ तक होगा। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 7 यहाँ तक होगा और इधर भी 7 यहाँ तक होगा। ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की जो ये त्रिज्या है, देख लीजिए ये हो गया त्रिज्या जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं। देख लीजिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये टोटल 10 था। ठीक ना, तो बेकार गई लकड़ी का प्रतिशत, बेकार गई लकड़ी कौन सी है, देख लीजिए बेकार की गई लकड़ी कौन है। देखिए ये पूरा लकड़ी था, ऐसे आयताकार पूरा लकड़ी था, पूरा ये लकड़ी था। ठीक ना, ये पूरा लकड़ी था, जो ग्रीन कलर से है वो पूरा आयताकार लकड़ी है, और यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो शंकु काटा गया है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे यहाँ से काटा गया है शंकु। ठीक, समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बेकार बची गई वस्तु कौन है, देख लीजिए यहाँ से ये बेकार का है, ये बेकार का है, और इधर ये बेकार का है। ठीक, तो आपको ये जो बेकार वाला बच गया है उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आयताकार है, ये जो आयताकार है इसका टोटल आयतन आपको निकाल लेना है। आपको यहाँ पे दिया है इसका टोटल आयतन। ठीक, आपको यहाँ पे इसका टोटल आयतन निकालना है, उसके बाद इस शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, दोनों को इस आयताकार लकड़ी के आयताकार ब्लॉक का आयतन में से शंकु का आयतन को घटा दीजिएगा, तो आपको ये टोटल शेष जो बच गया है
बेकार वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कीजिए इसे, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप लोग कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नीचे हमने सॉल्यूशन करके रखा है, ठीक है। देखिए जैसे हमने बताया वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। देख लीजिए ये एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है, इससे शंकु काटा गया है 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो लकड़ी का आयतन यहाँ पे आपको दिया था क्वेश्चन में ही, 10 × 5 × 2 सिंपली आपको गुना करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद शंकु का भी आयतन आपको निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 20/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस हमने अभी आपको बताया 3 था, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितना था, तो हाइट 7 था, ये भी हमने अभी आपको बताया, तो 7। सिंपली इसको सॉल्व करना है। इसका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब और लकड़ी का आयतन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 में से आपको 66 घटाना है, ठीक है। 100 - 66 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत में पूछा है तो 34% हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बचा हुआ कितना है 34% है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ही मज़ेदार प्रश्न था और काफ़ी आसान था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आइए देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार टब में, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार टब है, टब में पानी 20 सेंटीमीटर गहराई तक भरा है। पानी जो है 20 सेंटीमीटर गहराई तक भरा हुआ है। एक गोलीय लोहे की गेंद टब में गिराई जाती है और इससे पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गेंद की त्रिज्या क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा। खुद से क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा, हम यहाँ पे आपको नीचे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक बेलनाकार टब है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे एक बेलनाकार टब है, ठीक, जिसमें पानी क्या बोल रखा था कि 20 सेंटीमीटर गहराई तक भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर गहरा है, ठीक। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक भरा है, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर गहरा है और इसमें एक गेंद डाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये गेंद डालेंगे इसमें, तो गेंद डालेंगे तो गेंद का जितना आयतन होगा उतना पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे गेंद डालने के बाद क्या हो गया, गेंद डालने के बाद इसमें क्या हो गया 6.7 सेंटीमीटर पानी का स्तर बढ़ गया। मतलब कि गेंद का जितना आयतन था उतना पानी का स्तर बढ़ गया, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। देखिए उठे हुए पानी का आयतन, जितना पानी ऊपर उठा था, उठे हुए पानी का आयतन मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ था, ठीक, यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक। इस बॉल को हमने इसमें गिराया तो गेंद का जितना आयतन था उतना पानी उठ गया। तो यहाँ तक पानी उठा है, 6.7 सेंटीमीटर तक पानी उठा, तो उठे हुए पानी का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा इस गेंद का आयतन, ठीक है। दोनों इक्वल होगा, गेंद का आयतन जितना होगा उतना पानी ऊपर उठा होगा, ठीक। आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा, तो आपको करना क्या, अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। उठे हुए पानी का आयतन, ये बेलनाकार है तो उठे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। बेलन का आयतन πr² होता है और गेंद का आयतन, गेंद गोलाकार है तो गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक। बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है, पाई से पाई इधर कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू रखना है आर का वैल्यू कितना था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12 मतलब 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना बढ़ा है, तो गेंद डालने से हाइट 6.7 सेंटीमीटर बढ़ा, तो ये भी आपको इसमें गुना करना है इंटू हाइट इक्वल टू 4/3 यहाँ पे r³, मतलब r तो निकालना ही है तो यहाँ पे r³ की जगह पे r³ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको सिंपली r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए ऑप्शन में 9 है, कहीं पे देख लीजिए ऑप्शन में 9 है, डी नंबर ऑप्शन में 9 है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।
और आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एलसीएम वाला है, एलसीएम वाला प्रश्न है, ठीक। काफ़ी आसान है प्रश्न, देख लीजिए इसमें कह क्या रहा है, 20x² y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 35xy² इंटू एक्स माइनस वाई का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बताया भी गया है, ठीक। काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, इसका क्या है, 140xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन है 140x² y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, और ऑप्शन नंबर सी है 5xy इंटू एक्स माइनस वाई, और डी नंबर ऑप्शन है 140x² y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आपका ऑप्शन है। देख लीजिए प्रश्न काफ़ी ही आसान है, एलसीएम निकालने आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक। तो देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 20x² y, ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए हमने सॉल्यूशन इसके नीचे रखा है, ठीक है, लिख कर, और वहीं पे हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए थोड़ा नीचे आते हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए नीचे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है 20x² y, देख लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया है और ये दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जितना हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ठीक। देखिए 20x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 35xy² इंटू एक्स माइनस वाई। तो 20 को पहले आप लोग तोड़ दीजिए, 4 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x इंटू वाई इंटू एक्स में तोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम किस चीज़ में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे तोड़ दिए। अब आइए इसको यहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक है। 35 को पहले हम लोग तोड़ देंगे 5 इंटू 7 में, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर है तो x इंटू वाई इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और ये सिंपली x माइनस वाई उतर जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब दोनों को जब हम लोग अच्छे तरीके से इन दोनों को जब तोड़ दिए तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, देख लीजिए दोनों में पहले कॉमन आएगा 5, ठीक, 5 इधर भी है 5 इधर भी है। उसके बाद x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, ठीक। तो x माइनस वाई कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, इधर भी x माइनस वाई 5 कॉमन आ गया, ठीक। अब क्या कॉमन आएगा, इधर x इंटू वाई है, यहाँ भी x इंटू वाई है और यहाँ भी x इंटू वाई है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो 5 इंटू एक्स, 5x इंटू वाई कॉमन ले लिया, उसके बाद x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक। देखिए यदि आप लोगों से HCF पूछता, अगर आप लोगों से HCF पूछता तो इसका आंसर इतना ही हो जाता, ठीक। क्या हो जाता, दोनों में जो कॉमन आया है, जैसे 5x इंटू वाई, यहाँ भी 5x इंटू वाई और x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। HCF यदि आप लोगों से पूछता तो इतना ही इसका आंसर होता, बट आपसे LCM पूछा है, ठीक। LCM के लिए क्या करना पड़ता है, इतना को तो होबे करेगा, उसके बाद जो दोनों में बच गया है वो भी हो जाएगा, ठीक। दोनों में उसके बाद क्या बचा है, कॉमन लेने के बाद, जैसे ये कॉमन हो गया है, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो कॉमन लेने के बाद क्या क्या बच गया, देख लीजिए इतना को कॉमन इधर से गया था, इतना को इधर से, ये भी कॉमन आया था, उसके बाद ये भी। अब जो बच गया उसको भी LCM में लिखना पड़ता है। अगर HCF होता तो इतना सा आंसर हो जाता, LCM पूछा है इसलिए क्या होगा, जो बच गया है उसको भी अब आप लोगों को गुना करना पड़ेगा। जैसे 4 बच गया, x बच गया, x प्लस वाई बच गया, और इधर y बच गया, 4x x प्लस वाई, और 7 यहाँ पे बच गया, 7 भी और y भी, सब को लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टोटल को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 140x² वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका LCM हुआ, ठीक है। उस जो क्वेश्चन दिया गया था उसका LCM ये हुआ, ठीक। अगर HCF अगर पूछता तो ये आंसर हो जाता इतना सा, ठीक। बट LCM पूछा है तो यहाँ पे पूरा गुना करके आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ग्रुप, 140x² वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस में है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है। इसमें AB रेशियो DE कितना है 2:3 और त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। ठीक, ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे ये प्रश्न और आपको बताया भी गया है। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। सिंपली एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज DEF है। ठीक, एक त्रिभुज क्या है DEF है। देखिए AB और DE का रेशियो कितना है। AB और DE का रेशियो 2:3 है। ठीक, और त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दिया गया है 4, तो त्रिभुज DE का परिमाप क्या होगा। देखिए सिंपली काफ़ी आसान प्रश्न है। AB का रेशियो DE इक्वल टू त्रिभुज ABC का परिमाप रेशियो त्रिभुज DEF का परिमाप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे इसको कट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एक बार और त्रिभुज बना देते हैं, 2 ठो त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे। ये है ABC, ये है DEF। ठीक, यहाँ पे देखिए AB और DE का रेशियो कितना है 2:3, इसका परिमाप 4 दिया है, इसका निकालना है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB का रेशियो DE करना है। ठीक, उसके बाद त्रिभुज ABC का परिमाप रेशियो त्रिभुज DEF का परिमाप। देखिए यहाँ पे AB रेशियो DE इक्वल टू त्रिभुज ABC का परिमाप रेशियो त्रिभुज DEF का परिमाप। आपको इस प्रकार से करना है, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, AB कितना है, AB 2 है और DE कितना है 3 है, इक्वल टू ABC त्रिभुज का परिमाप कितना है 4 है, अपॉन DEF का नहीं पता तो वाट लिख दीजिए। वाट यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे x लिख देते हैं। ठीक है, x लिख दिया और यहाँ से कैंचिया गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, 2 × x 2x, तो 2x इक्वल टू 4 तिहाई 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो त्रिभुज DEF का परिमाप कितना हो जाएगा, त्रिभुज DEF का परिमाप 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसी तरह से नीचे सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए। यहाँ से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने सॉल्यूशन इसलिए किया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और क्वेश्चन को समझकर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, और मैं तो ऐसे समझा ही देता हूँ, यहाँ पर अपना पूरा कोशिश करके हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमने आपको कहा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी प्रश्न आते हैं और हर बार आते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। जब हमने भी इंट्रांस एग्ज़ाम दिया था पॉलीटेक्निक का, तब भी ये सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और लगभग हर बार सेम ही रहता है, थोड़ा सा 10-15 क्वेश्चन को इधर उधर कर देता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पर रहता है, समझे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। आप लोग पहले क्या कीजिए कि DSR चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जितने वीडियो हैं सारा आप लोग देख लीजिए। तो उसके देखने के बाद यदि आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होते DSR चैनल से तो ये सारा क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगता और सारा क्वेश्चन आप लोग करके आते। और पता नहीं आप लोग किए हैं ये सारा क्वेश्चन कि नहीं, काफ़ी आसान है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष ए दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। आसान सा प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला वाला प्रश्न और आसान होता है। ठीक है, तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए और त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल
का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने एक ट्रिक दिया है जिस ट्रिक से आप लोग काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक ट्रिक दिया है जो कि वीडियो बना हुआ है, आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष ए इतना, बी इतना और सी इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए है 70, बी है 53, सी है 36, डी है 12। सबसे पहले आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखिए। देखिए त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने एक ट्रिक दिया है 1 2 3 23 31 12। इस ट्रिक से पूरा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। ठीक, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है आप लोग देखिए, ट्रिक है यहाँ पे देखिए, ट्रिक क्या है। इतना बड़ा फॉर्मूला आप लोग याद करने में काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक दिया है। देखिए एक x1 x2 प्लस x3, तो 1 2 3, यहाँ पे y2 माइनस y3, तो 23 2 3 23, 3 1 31, यहाँ पे 1 2 12, तो 23 31 12, 1 2 3 23 31 12। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। मैं भी इसी ट्रिक से आसानी से लिखता हूँ, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आता है उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप लोग सिंपली फॉर्मूला लिखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे है। ठीक, क्वेश्चन देखिए ये दिया था, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, यहाँ से ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए 23। देखिए ट्रिक क्या है, 1 2 और 3, 23 31 12। आप लोग कुछ समझे, x1 x2 x3 और y2 माइनस y3, ये 2 3 23 हो गया, ये 3 1 31 हो गया, ये 12। इस ट्रिक को याद करके आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये हो गया -5 x1 y1 7 है, x2 -4 y2 -5 है, x3 4 है, y3 5 है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, सबका वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रख देना है आपको। ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ से लीजिए, यहाँ से इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इधर भी ले लीजिए, यहाँ से ले लिए। तो यहाँ से देख लीजिए कुछ नहीं है, ये जो दिया है 3 गो यहाँ पे शीर्ष दिया है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 x3 y3 हो गया। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप लोग अब सिंपली यहाँ पे मान बैठाकर पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपको 53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 53 यहाँ पे देख लीजिए किस ऑप्शन में है 53, तो 53 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, फिर से वही प्रश्न है। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल से था, उसके बाद संरेखी से, ये सारा प्रश्न हर बार आता है। ठीक है, आपको बताएं भी हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि k का मान जिसके लिए 1 1 -2 7 k -3 संरेखी है, और संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। ये एक आप लोग बात नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी है 3 और डी है 5। ठीक, आपको सिंपली ये भी फॉर्मूला पे बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइएगा और सबका मान पुट कीजिएगा, आपसे सिंपली बन जाएगा। ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल में था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग फॉर्मूला बैठाएं और तीनों शीर्ष का वैल्यू दिया था x1 y1 x2 y2 x3 y3, वहाँ पे मान रख के सिंपली पुट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसे 8 नंबर प्रश्न में था वैसे ही 9 नंबर प्रश्न में भी है, सिर्फ यहाँ पे k दे रखा है। ठीक, यहाँ मान है, यहाँ मान है, यहाँ k है, जो कि आपको k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे प्रश्न में एक दिया है यहाँ पे कि संरेखी है। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद देखिए
ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी आपको क्या बताया, संरेखी यदि बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, 0। और 0 यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 इक्वल टू ये इतना वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आप लोग यहाँ पे मान को रखिए, ठीक है। मान वहाँ पे आपको दिया गया, आप लोग मान रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इससे इसको गुना कीजिएगा कैसिया, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। 0 आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास इतना को वैल्यू आएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 8 - 6 के। तो 6 के को 0 के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 10 और 8 18 हो जाएगा। तो सिंपली 6 के इक्वल टू 18 है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/6। तो 6 तिया 18, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। उसके बाद सॉल्यूशन का यहाँ से आप लोग पहले इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहाँ से इतना सा ले लीजिए, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए, सारा क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में सारे में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।